बात में हम सबसे पहले जाना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के बहराइच, जहां इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। के साथ काम करता है। और गधा उसकी पीठ पर चीनी हो या उसकी पीठ पर चूना हो, गधा कभी भेद नहीं करता है। चीनी हो तो ज्यादा चलना, चूना है तो नहीं चलना, ये गधे का स्वभाव नहीं होता है। वो तो उन लोगों का होता है जो भ्रष्टाचार में डूबे होते हैं। किस रंग की नोट टेबल पे आई है, उस रंग के हिसाब से काम करते हैं। गधा ऐसा नहीं करता है। और अखिलेश जी, जिन गुजरात के गधों को, उन गधों पे आपको इतनी नफरत है, लेकिन वही गुजरात है जिसने दयानंद सरस्वती को जन्म दिया था। वही गुजरात है जिसने महात्मा गांधी को जन्म दिया था। वही गुजरात है जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल को जन्म दिया था। अरे वही गुजरात है भगवान कृष्ण ने यहां से जाकर के वहां बसना पसंद किया था। और इसलिए अखिलेश जी, ये देश हमारा है, हर कोना हमारा है। ये नफरत का भाव आपको शोभा नहीं देता है। भाइयों बहनों, अखिलेश जी के अज्ञान के संबंध में तो मैं क्या कहूं, लेकिन अच्छा होता कि जिनको आपने गले लगाया है उनको भी जरा गौर से देखते, उनको भी जरा समझने का प्रयास करते। आपको पता होना चाहिए, जिनको आपने गले लगाया है, उनकी जब सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, जिनके गले लग करके आप लोगों से वोट मांग रहे हो, उस यूपीए सरकार ने 2013 में इसी गधों का पोस्टल स्टैंप निकाला था। यूपीए सरकार ने इन्हीं गुजरात के गधों का डाक टिकट निकाला था, डाक टिकट निकाला था। अखिलेश जी, वो गधा कितना होनहार होगा, वो गधा कितना महत्वपूर्ण होगा, ये अब आपको समझ में आ गया होगा। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं, उत्तर प्रदेश जो पूरे हिंदुस्तान को मीठा कर देता है, मेरा किसान जो गन्ना पैदा करता है, वो गन्ने का किसान इसी बहराइच की सभा में मैंने कहा था, लोकसभा के पहले, कि गन्ना किसानों का जो बकाया है, हमारी सरकार आने के बाद पुराना बकाया हम पूरा कर देंगे। 32 लाख किसानों के खाते में सीधे पैसे जमा कर दिए और वो बकाया हमने पूरा कर दिया। क्या कारण है कि उसके बाद गन्ना किसानों को पैसे नहीं देते हैं? उन चीनी कारखाने वालों से आपका क्या रिश्ता नाता है कि गन्ना किसानों की सुनवाई तक नहीं होती है? ये मैं पूछना चाहता हूं। भाइयों बहनों,
मैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की इकाई को हृदय से बधाई देता हूं कि उन्होंने कहा है कि 11 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे, 13 मार्च को पूरा हिंदुस्तान होली के रंग में रंग जाएगा। ये विजय की होली होगी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन होगा और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में वादा किया है कि सरकार बनने के बाद जो पुराना बकाया है वो जल्दी से जल्दी लौट दिया जाएगा और आगे से गन्ना किसानों का भुगतान 14 दिन में करने की परमानेंट व्यवस्था कर दी जाएगी। ये काम हमने किया। भाइयों बहनों, मैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को इसलिए भी बधाई देता हूं कि उन्होंने छोटे किसान, उनकी फसल का उन पर जो कर्ज है वो कर्ज माफ करने का वादा किया है। मेरे बहराइच के भाइयों बहनों, आपको पता है मेरा बहराइच से नाता कितना गहरा है। मैं पहले भारतीय जनता पार्टी के संगठन का काम करता था और संगठन का कार्य करते करते यहां उत्तर प्रदेश में मेरा दौरा चल रहा था संगठन के काम के लिए और मेरा यहां हर जिले में जाने का कार्यक्रम था। मैं बहराइच पहुंचा, संगठन की मीटिंगें ले रहा था। अचानक अटल जी का संदेश आया, तब वो प्रधानमंत्री थे, कि भाई तुम जरा वापस लौट आओ। अब मैं यहां सारा कार्यक्रम बना करके बैठा था तो यहीं से मुझे वापस जाना पड़ा और बहराइच में भारतीय जनता पार्टी के संगठन महासचिव के नाते मेरी आखिरी मीटिंग हुई और यहां के जाने के तुरंत बाद मुझे मुख्यमंत्री के रूप में काम करने की जिम्मेवारी आ गई। संगठन के कार्य में बहराइच मेरा आखिरी कार्यक्रम हुआ था और बाद में मैं गया दिल्ली, कुछ काम में रहा। 2 दिन के बाद अटल जी से मिला तो मुझे नई जिम्मेवारी आ गई। तो बहराइच में कभी हमेशा मुझे याद रहेगा। तो खेती, किसानी और विकास के तमाम मुद्दों पर समाजवादी पार्टी सरकार पर प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे और